हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री को कैसे ये नेम ड्राइव्ड हुआ था उसको जाना था। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसे कहते हैं वो मैंने आपको शॉर्ट्स में बना के दिया था। अब हम जानेंगे एंगल ऑफ रेफरेंस। ये एंगल ऑफ रेफरेंस होता कैसे है और इसकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है। कोई भी एक एंगल 90 होगा और बाकी के दो अदर्स होंगे वो एक्यूट होंगे। ठीक है, तो सपोज ये आपका ट्राइंगल ABC है जो राइट एंगल है ट्राइंगल बी है। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जब आप एंगल ऑफ रेफरेंस लेते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए आपने 7th 8th में पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल का जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने की साइड पे क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। यानी ये एंगल बी सबसे बड़ा है 90 डिग्री। ठीक है, इसके सामने की साइड होगी AC विच इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, AC जो है इसको हम क्या देते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसे कैपिटल H में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि परपेंडिकुलर और बेस किसे कहते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है और ये बेस हो जाता है। ठीक है, बट हम एंगल के रेफरेंस में लेते हैं तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो क्या आता है, देखिए अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ पे एंगल C लेते हैं। ठीक है, अब C सबसे पहले आप क्या करोगे कि 90 के सामने वाले हाइपोटेनस को फिक्स कर लोगे कि हाँ अगर ये 90 है तो इसके सामने हमारा हाइपोटेनस फिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद जो सा भी आपका एंगल है, सपोज एंगल C है। ठीक है, अब इसके अपोजिट साइड पे देखोगे ये हमारा ऑलवेज क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, और BC हमारा क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, अगर हम एंगल C लेते हैं तो एंगल C के केस में हाइपोटेनस क्या हुआ, AC, बेस क्या हुआ, BC, परपेंडिकुलर क्या हुआ, AB। ठीक है, अब ऐसे अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस अगर हम एंगल A लेते हैं, सेम वही थिंग आप करेंगे। सबसे पहले हम किसे फिक्स करेंगे, हाइपोटेनस, क्योंकि बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, हाइपोटेनस को कभी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को कभी बेस, ऐसे। तो ये मिस्टेक से हमें बचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हाइपोटेनस को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद एंगल ऑफ रेफरेंस ये हमने लिया है एंगल A की बात करते हैं। ये एंगल C की बात थी, अब यहाँ पे हम एंगल A की बात करते हैं कि एंगल ऑफ रेफरेंस अगर A हो तो उस केस में हमारे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल A के अपोजिट साइड पे क्या आ रहा है, BC। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, हाइपोटेनस सबसे पहले फिक्स करते हैं, जो हाइपोटेनस है वो क्या है, AC। ठीक है, और जो बेस है, बेस क्या है, अब इसके बेस जो आप होगा वो क्या हो जाएगा, AB, और परपेंडिकुलर क्या होगा, इसी के साइड अपोजिट में BC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमने एंगल C लिया था तो बेस क्या था, BC। अब एंगल A लिया तो बेस क्या हो गया, AB। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, एंगल ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल आपको ABC, इसे मैं इरेज करूँ, आपको दिया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट B पे, मतलब B पे क्या है वो 90 डिग्री है। अब आपको बताना है कि इसमें परपेंडिकुलर बेस और वो सब क्या होंगे। एंगल ऑफ रेफरेंस आपको दिया गया है एंगल A, एंगल A। ठीक है, अब देखिए एंगल B 90 है, तो ट्राइंगल आपका क्या है, ABC, यही तो ट्राइंगल है। अब B 90 है तो B के अपोजिट साइड जो होता है, इस B को हाइड कर दीजिए, इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, AC। तो AC क्या हो गई, हाइपोटेनस। समझ में आया। अब आपको किसका रेफरेंस, एंगल A के रेफरेंस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता था, अपोजिट साइड। तो अगर एंगल A को हम हाइड कर देंगे तो BC हमारी क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और बाकी की साइड कौन सी बची, AB। AB क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, देखिए हाइपोटेनस AC, बेस AB, P, परपेंडिकुलर बेस BC। यानी आप विदाउट ड्राइंग और विदाउट आप एक डायग्राम को बनाए हुए आप ऐसे भी जनरलाइज करा सकते हैं कि वो कौन से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस होगा। ठीक है, जिसका भी हमें चाहिए उसको हाइड कर लीजिए, और बाकी A B C है तो B के अपोजिट क्या होगी, AC, C के अपोजिट क्या होगी, AB, A के अपोजिट क्या होगी, BC। ठीक है, तो ऐसे हम छोटे छोटे ट्रिक्स यूज करके क्या करते हैं, मैथ्स को थोड़ा और इजी बना लेते हैं। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोस। थैंक यू गाइस।